नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेरी फैन में। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति का हेड किसी दूसरे की बॉडी पर लगा दिया जाए तो बताइए असली इंसान कौन होगा, हेड वाला या बॉडी वाला। दोस्तों और अगर आपको परफेक्ट बॉडी मिल जाए लेकिन माइंड किसी और का हो तो क्या आप सच में हैप्पी रहेंगे? दोस्तों क्या लव सिर्फ फेस और बॉडी से होता है या माइंड और पर्सनालिटी से? अगर इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो आज की वीडियो आपके लिए किसी मिस्ट्री जर्नी से कम नहीं होने वाली। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गिरीश कार्नाड की मास्टरपीस प्ले हैवदना, जो इंडियन माइथोलॉजी, फोकलोर, फैंटेसी, सिंबोलिज्म, साइकोलॉजी और मॉडर्न फिलोसफी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। दोस्तों इस प्ले का टाइटल हैवदना यानी हॉर्स हेडेड मैन है, लेकिन बिलीव मी यह सिर्फ एक हॉर्स फेस्ड कैरेक्टर की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी, लव, कंप्लीटनेस और हैप्पीनेस की तलाश में है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट स्टोरी इन हिंदी, एक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट थीम्स, सिंबल्स, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते शायद आपकी थिंकिंग बदल जाए। दोस्तों कहा जाता है जो हर दिन कुछ नया सीखने की ठान लेते हैं वही अपनी किस्मत की नई पहचान लिखते हैं। दोस्तों किताबें सिर्फ एग्जाम नहीं जिताती बल्कि इंसान को जिंदगी जीतना सिखाती है। दोस्तों किसी भी प्ले को पूरी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए उसके ऑथर की बैकग्राउंड, विजन और राइटिंग स्टाइल को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक महान राइटर की लाइफ एक्सपीरियंस और थॉट प्रोसेस उसकी हर एक क्रिएशन में साफ दिखाई देती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन ड्रामा के फेमस प्लेराइट गिरीश कार्नाड की। दोस्तों गिरीश कार्नाड का जन्म 19 मई 1938 को मैथन, महाराष्ट्र में हुआ। उनका बचपन कर्नाटका में बीता, इसलिए उन्होंने अपनी अधिकांश प्लेस कन्नड़ा लैंग्वेज में ही लिखी। दोस्तों बाद में उन्होंने खुद ही अपनी कई वर्क्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई। उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और बाद में होर्स स्कॉलर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गए, जहां इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स यानी कि पीपीई की हायर एजुकेशन प्राप्त की। दोस्तों यही वजह है कि उनकी राइटिंग में इंडियन कल्चर, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, फोकलोर और वेस्टर्न फिलोसफी का एक शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोस्तों सिर्फ 23 इयर्स की उम्र में उन्होंने अपनी पहली प्ले ययाति 1961 लिखी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक मास्टर पीसेस दिए, जैसे तुगलक, हैवदना, नागमंडला, द फायर एंड द रेन, द ड्रीम्स ऑफ टिपू सुल्तान, ब्रोकन इमेजेस और वेडिंग एल्बम। दोस्तों इनमें तुगलक ने उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई, जबकि हैवदना को मॉडर्न इंडियन थिएटर की सबसे इनोवेटिव और सिंबॉलिक प्लेज में गिना जाता है। दोस्तों हैवदना लिखते समय गिरीश कार्नाड ने कथा सरिस्सागर, वेताल पंचमी सती, यक्षगान फोक थिएटर और थॉमस मान की फेमस नॉवेला द ट्रांसपोज्ड हेड से इंस्पिरेशन ली। लेकिन उन्होंने इसे केवल रिटेलिंग नहीं बनाया बल्कि आइडेंटिटी, बॉडी वर्सेस माइंड, ह्यूमन डिजायर, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी जैसे यूनिवर्सल थीम्स को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ प्रस्तुत किया। दोस्तों गिरीश कार्नाड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह थी कि वे एंशिएंट मिथ्स को मॉडर्न प्रॉब्लम से जोड़ते थे। उनके कैरेक्टर्स केवल कहानी के पार्ट्स नहीं होते बल्कि वे ह्यूमन साइकोलॉजी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और फिलोसफी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड क्विक फैक्ट्स। फुल नेम गिरीश रघुनाथ कार्नाड, बर्न 19 मई 1938, बर्थ प्लेस मैदर्न, महाराष्ट्र, ओरिजिनल राइटिंग लैंग्वेज कनाडा, होर्स स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फर्स्ट प्ले इनकी थी ययाति 1961। सबसे मोस्ट फेमस प्लेज है उनका तुगलक, हैवदना, नागमंडला। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड की बात करें तो इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 मिला था, पद्मश्री अवार्ड 1974 में, पद्म भूषण 1992 में और इनकी डेथ हुई थी जून 10, 2019। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए उससे पहले देख लेते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को, ताकि आधा से ज्यादा स्टोरी आपको यहीं से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस स्टोरी के पहले कैरेक्टर का नाम है हैवदना, द टाइटल कैरेक्टर। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा मैन जिसका बॉडी ह्यूमन का हो लेकिन हेड हॉर्स का। दोस्तों यही है हैवदना, इस प्ले का टाइटल कैरेक्टर। दोस्तों हैवदना अपनी इनकम्प्लीट आइडेंटिटी से बहुत परेशान है। वह चाहता है कि लोग उसे एक कंप्लीट ह्यूमन के रूप में एक्सेप्ट करें और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो कई जगह ट्रेवल करता है और आखिर में गॉडेस काली के टेंपल में पहुंचता है। लेकिन डेस्टिनी उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुकी है। दोस्तों ह्यूमन बनने की बजाय वह कंप्लीट हॉर्स बन जाता है और सरप्राइजिंगली उसी समय उसे अपनी असली फ्रीडम और हैप्पीनेस मिलती है। दोस्तों वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है देवदत्त। दोस्तों देवदत्त एक स्कॉलर, पोएट और इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण है। वह नॉलेज और इंटेलिजेंट के लिए जाना जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड है कपिला। दोस्तों जब वो पद्मिनी को पहली बार देखता है तो तुरंत उससे लव करने लगता है, लेकिन उसके मन में हमेशा यह फियर रहता है कि कपिला की फिजिकल स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी कहीं पद्मिनी को उससे दूर न कर दे। दोस्तों वहीं काली टेंपल में वो अपना हेड काट देता है। बाद में उसका हेड कपिला की बॉडी पर लगा दिया जाता है और यहीं से प्ले का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है कपिला, द मैन ऑफ बॉडी।
दोस्तों कपिला देवदत्त का बेस्ट फ्रेंड है, वह स्ट्रांग, हैंडसम, ब्रेव और प्रैक्टिकल है। जहाँ देवदत्त माइंड को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं कपिला बॉडी और फिजिकल पावर का। दोस्तों कपिला अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पद्मिनी की ब्यूटी और पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाता है। दोस्तों टेम्पल में वह भी अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। हेड एक्सचेंज के बाद उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाती है और अंत में देवदत्त और कपिला दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट का अंत एक फाइनल ड्यूअल में करते हैं। दोस्तों वही अगले कैरेक्टर का नाम है पद्मिनी द हीरोइन। दोस्तों पद्मिनी इस प्ले की सबसे कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक कैरेक्टर है। वह ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वुमन है। वह देवदत्त से मैरिज करती है, लेकिन कपिला की स्ट्रेंथ, करेज और पर्सनालिटी भी उसे अट्रैक्ट करती है और यही अट्रैक्शन पूरे प्ले का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। दोस्तों हेड एक्सचेंज के बाद पद्मिनी का कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि उसका रियल हस्बैंड कौन है, जिसका हेड देवदत्त का है या जिसकी बॉडी देवदत्त की है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है भगवत द नरेटर। दोस्तों भगवत इस प्ले का नरेटर और सूत्रधार है। वही ऑडियंस का स्वागत करता है और पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वह समय समय पर इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है और कैरेक्टर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। दोस्तों भगवत ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर की स्टोरी टेलिंग टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगला कैरेक्टर है गॉडेस काली। दोस्तों गॉडेस काली इस प्ले की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइन कैरेक्टर है। जब देवदत्त और कपिला अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं तब पद्मिनी उनकी जान बचाने के लिए काली से प्रेयर करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो दोनों के हेड्स गलत बॉडीज पर लगा देती है और यहीं से प्ले का सबसे बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन शुरू होता है। आइडेंटिटी बिलोंग्स टू द हेड और द बॉडी। वहीं अगले कैरेक्टर्स हैं टॉकिंग डॉल्स। दोस्तों ये साधारण डॉल्स नहीं है। रात के समय ये टॉकिंग डॉल्स आपस में कन्वर्सेशन करती हैं और पद्मिनी के मन के हिडन फीलिंग्स को रिवील करती हैं। दोस्तों इनके माध्यम से गिरीश कार्नाड कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी, इनर कॉन्फ्लिक्ट और अनस्पोकन ट्रूथ को सामने लाते हैं। वहीं अगला कैरेक्टर है चाइल्ड। दोस्तों यह देवदत्त और पद्मिनी का सन है। प्ले के एंडिंग में चाइल्ड और हैवदना का संबंध पूरी कहानी को एक होपफुल कंक्लूजन देता है। उसकी इनोसेंस यह संदेश देती है कि लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है और नई बिगिनिंग संभव है। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों प्ले की ओपनिंग किसी पैलेस या फॉरेस्ट से नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल इंडियन स्टेज से होती है। जैसे ही कर्टेन उठता है ऑडियंस की नजर भगवत पर पड़ती है। भगवत इस प्ले के नरेटर, सूत्रधार और स्टेज प्रेजेंटर है। दोस्तों इंडियन थिएटर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भगवत सबसे पहले लॉर्ड गणेशा की इनोकेशन प्रेयर करता है। दोस्तों लॉर्ड गणेशा को गॉड ऑफ विजडम और रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स माना जाता है। भगवत ऑडियंस को बताता है कि आज की स्टोरी केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि आइडेंटिटी, ह्यूमन नेचर, डिजायर और सर्च फॉर कंप्लीटनेस जैसे गहरे फिलोसफिकल थीम्स को समझने के लिए है। दोस्तों इसी दौरान स्टेज पर एक बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल कैरेक्टर की एंट्री होती है। उसका बॉडी पूरी तरह ह्यूमन का है, लेकिन उसका हेड एक हॉर्स का है। दोस्तों यही है हैवदना, इस प्ले का टाइटल कैरेक्टर। दोस्तों भगवत उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछता है, तब हैवदना अपनी दर्द भरी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि उसके फादर एक प्रिंस ऑफ कर्नाटका थे और उसकी मदर एक प्रिंसेस ऑफ कर्नाटका थी। दोस्तों एक बार प्रिंस और प्रिंसेस पिलग्रिमेज जर्नीज पर काशी यानी कि वाराणसी गए। यात्रा के दौरान प्रिंसेस ने एक बहुत ही सुंदर व्हाइट स्टेलियन यानी कि व्हाइट हॉर्स देखा। दोस्तों वह उसकी ब्यूटी, ग्रेस और मैजेस्टी के अपीयरेंस से इतनी प्रभावित हुई कि उसके प्रति एक असाधारण अट्रैक्शन महसूस करने लगी। दोस्तों कुछ समय बाद एक सुपरनेचुरल इवेंट और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कारण प्रिंस स्वयं हॉर्स बन गए। दोस्तों बाद में प्रिंसेस और उस हॉर्स से हैवदना का जन्म हुआ, इसलिए हैवदना का बॉडी ह्यूमन का और हेड हॉर्स का है। दोस्तों हैवदना बताता है कि लोग उसकी अपीयरेंस देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उसे पूरी तरह ह्यूमन नहीं मानता और कोई पूरी तरह हॉर्स भी नहीं। दोस्तों इसी वजह से वह पूरे देश में टेम्पल्स, हॉली प्लेसेस, सेंट्स और सेज के पास गया ताकि उसे कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने का कोई सोल्यूशन मिल सके। दोस्तों हैवदना की सबसे बड़ी विश है कंप्लीटनेस और उसकी यही स्टोरी सुनकर भगवत भी सोच में पड़ जाता है और यही गिरीश कार्नाड ऑडियंस के सामने प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल क्वेश्चन रखते हैं और वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट मेक्स अ पर्सन कंप्लीट? इज आइडेंटिटी बेस्ड ऑन हेड, बॉडी, माइंड और सेल्फ? कैन एनी ह्यूमन बीइंग बिकम ट्रूली कंप्लीट? दोस्तों यही क्वेश्चंस पूरे प्ले की फाउंडेशन बनते हैं। दोस्तों हैवदना की स्टोरी केवल एक हॉर्स हेडेड मैन की स्टोरी नहीं है बल्कि यह उस हर एक इंसान की स्टोरी है जो अपनी आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस, परफेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी की तलाश में भटक रहा है। दोस्तों इसके बाद भगवत मेन स्टोरी की ओर बढ़ता है और ऑडियंस की मुलाकात देवदत्त, कपिला और पद्मिनी से कराता है। दोस्तों प्ले की मेन स्टोरी वास्तव में शुरू होती है। इस सीन में ऑडियंस की मुलाकात तीन ऐसे कैरेक्टर से होती है जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। उनका नाम है देवदत्त, कपिला और पद्मिनी। दोस्तों सबसे पहले देवदत्त की एंट्री होती है। देवदत्त एक यंग ब्राह्मण स्कॉलर और पोएट है। वो अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंस और रिलीजियस नेचर के लिए जाना जाता है। दोस्तों उसके फादर का नाम विद्यासागर है जो एक फेमस स्कॉलर है। देवदत्त बचपन से ही बुक्स, पोएट्री और लर्निंग में रुचि रखता है, इसलिए वह पूरे प्ले में माइंड, रीजन और इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अब कपिला की एंट्री होती है। दोस्तों कपिला देवदत्त का बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों वह एक स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, हैंडसम और फियरलेस यंग मैन है। देवदत्त जहां माइंड का सिंबल है तो वहीं कपिला बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्शन
पैशन को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी है कि वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। इसी बीच स्टोरी में पद्मिनी की एंट्री होती है। दोस्तों पद्मिनी एक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट यंग वुमन है। उसकी ब्यूटी और चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर देवदत्त पहली नजर में उससे लव करने लगा, लेकिन वह इतना शाई होता है कि अपने दिल की बात सीधे पद्मिनी से नहीं कह पाता। इसलिए देवदत्त अपने सबसे अच्छे फ्रेंड कपिला से मदद मांगता है। कपिला पूरे दिल से अपने फ्रेंड की सहायता करता है और पद्मिनी के घर जाकर मैरिज प्रपोजल रखता है। दोस्तों वहीं पद्मिनी इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है और देवदत्त से मैरिज करने को राजी हो जाती है। लेकिन गिरीश कार्नाड यहीं से स्टोरी में एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। दोस्तों पद्मिनी देवदत्त की नॉलेज और इंटेलिजेंस से प्रभावित होती है, वहीं कपिला की स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी उसे अट्रैक्ट करती है और यहीं से लव ट्रायंगल की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर पूरे प्ले के सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिटी, बॉडी वर्सेस माइंड, लव, ह्यूमन डिजायर और सर्च फॉर कंप्लीटनेस का बेस बनता है। दोस्तों वहीं कपिला देवदत्त की तरफ से मैरिज प्रपोजल लेकर पद्मिनी के घर जाता है, तो पद्मिनी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ समय बाद देवदत्त और पद्मिनी का विवाह ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग संपन्न होता है। दोस्तों मैरिज के बाद शुरुआत में देवदत्त और पद्मिनी का मैरिज लाइफ बहुत हैप्पी दिखाई देता है। देवदत्त अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने पर बेहद खुश होता है, तो वहीं दूसरी ओर कपिला भी अपने फ्रेंड की खुशी में शामिल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक इमोशनल डिस्टेंस पैदा होने लगता है। दोस्तों कुछ समय बाद तीनों उज्जैन की यात्रा पर जाने का फैसला लेते हैं। यात्रा के दौरान वे रिवर तुंगभद्रा के किनारे रुकते हैं। यहाँ पद्मिनी बार बार कपिला की स्ट्रांग बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ, एथलेटिक पर्सनालिटी और फियरलेस नेचर की प्रशंसा करती है। वह कपिला की मास्कुलिन एनर्जी से प्रभावित दिखाई देती है। दोस्तों वहीं देवदत्त यह सुनकर भीतर ही भीतर जेलस, इनसिक्योर और पॉजिटिव महसूस करने लगता है। उसे डर होने लगता है कि कहीं पद्मिनी कपिला की ओर अट्रैक्ट न हो जाए। वहीं दूसरी ओर कपिला भी समझ जाता है कि पद्मिनी उसके प्रति अट्रैक्शन महसूस कर रही है। दोस्तों अपने फ्रेंड के प्रति लॉयल्टी बनाए रखने के लिए वह उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है और यहीं से तीनों कैरेक्टर्स के बीच साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल टेंशन और इनर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बाहर से वे अब भी फ्रेंड्स दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में लव, डिजायर, जेलसी और गिल्ट का संघर्ष लगातार बढ़ता रहता है। दोस्तों वहीं गिरीश कार्नाड इस सीन के माध्यम से यह दिखाते हैं कि केवल मैरिज किसी रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं कर सकती, बल्कि माइंड, बॉडी, लव, डिजायर और ट्रस्ट के बीच बैलेंस होना भी जरूरी है। दोस्तों यही बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर उन्हें गॉडेस काली टेम्पल तक ले जाता है, जहाँ प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हेड एक्सचेंज घटित होता है। दोस्तों वहीं देवदत्त और पद्मिनी की मैरिड लाइफ अब पहले जैसी पीसफुल नहीं रह जाती। पद्मिनी बार बार कपिला की फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज और पावरफुल पर्सनालिटी की प्रशंसा करती है, तो वहीं देवदत्त के मन में जेलसी, फियर, इनसिक्योरिटी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ने लगता है। दोस्तों इसी बीच तीनों उज्जैन की यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा करते करते वे रिवर तुंगभद्रा के किनारे पहुंचते हैं, तो वहीं रास्ते पर देवदत्त महसूस करता है कि पद्मिनी का ध्यान बार बार कपिला की ओर जा रहा है। दोस्तों यह देखकर उसका माइंड पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे गॉडेस काली टेम्पल दिखाई देता है। दोस्तों यह वही टेम्पल है जहां देवदत्त ने पहले एक वाव यानी कि प्रॉमिस लिया था। उसने देवी काली से प्रार्थना की थी कि यदि उसका मैरिज पद्मिनी से हो गया तो वो अपना हेड देवी को सैक्रिफाइस कर देगा। दोस्तों टेम्पल को देखते ही देवदत्त को अपना प्रॉमिस याद आ जाता है। वह पद्मिनी और कपिला को बाहर रुकने के लिए कहता है और अकेले टेम्पल के अंदर चला जाता है। दोस्तों टेम्पल के भीतर देवदत्त अपनी वो पूरा करने का फैसला लेता है। वह गॉडेस काली के सामने प्रार्थना करता है और अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए स्वॉर्ड से अपना हेड काट कर देवी को अर्पित कर देता है। काफी देर तक देवदत्त बाहर नहीं आता तो कपिला चिंतित होकर टेम्पल के अंदर जाता है। वहां वह देवदत्त का हेडलेस बॉडी देखकर स्तब्ध रह जाता है। दोस्तों कपिला समझ जाता है कि यदि लोग उसे यहाँ देखेंगे तो उसी पर मर्डर का आरोप लगा देंगे। साथ ही वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु का दुख भी सहन नहीं कर पाता। अपने फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और गिल्ट की वजह से कपिला भी उसी स्वॉर्ड से अपना हेड काट देता है। दोस्तों अब टेम्पल के अंदर दोनों फ्रेंड्स मरे पड़े हैं। वहीं बाहर पद्मिनी को अभी तक इस दुखद घटना का कोई अंदाजा नहीं है। कुछ देर बाद वो अभी टेम्पल के अंदर जाती है, जहां से प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट घटना हेड एक्सचेंज की शुरुआत होती है। दोस्तों एवदना का यह सीन पूरे प्ले का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। यहीं से स्टोरी एक साधारण लव ट्रायंगल से निकलकर फिलॉसफी, आइडेंटिटी और डेस्टिनी की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों देवदत्त अपने मन में जेलसी, गिल्ट और इमोशनल पेन लेकर गॉडेस काली के मंदिर पहुंचता है और उसे अपना वह प्रॉमिस याद आता है जो उसने देवी से किया था कि यदि उसकी इच्छा पूरी हुई तो अपना हेड देवी को सैक्रिफाइस कर देगा। अपने वचन को निभाते हुए देवदत्त बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर काटकर गॉडेस काली को अर्पित कर देता है और कुछ ही समय बाद कपिला भी उसी मंदिर में पहुंचता है। अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड देवदत्त का डेड बॉडी देखकर वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि लोग उसी पर मर्डर का आरोप लगाएंगे, तो अपने फ्रेंड की मृत्यु का दर्द और गिल्ट सहन न कर पाने की वजह से कपिला भी अपना सिर काट देता है। वहीं इधर पद्मिनी दोनों को खोजते खोजते काली टेम्पल पहुंचती है। जैसे वह देवदत्त और कपिला दोनों के डेड बॉडीज देखती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो खुद को इस पूरी ट्रेजेडी की वजह मानती है और अपनी लाइफ एंड करने का
फैसला लेती है। लेकिन तभी गॉडेस काली प्रकट होती है। दोस्तों देवी पद्मिनी को रोकती है और कहती है कि यदि वह दोनों के हेड्स को उनकी बॉडीज पर वापस रख दे तो वे दोनों फिर से अलाइव हो जाएंगे। लेकिन पैनिक, फियर और कंफ्यूजन में पद्मिनी एक ऐसी मिस्टेक कर बैठती है जो पूरी कहानी बदल देती है। दोस्तों वो देवदत्त का हेड कपिला की बॉडी पर और कपिला का हेड देवदत्त की बॉडी पर लगा देती। दोस्तों गॉडेस काली के आशीर्वाद से दोनों फिर से जिंदा हो जाते। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि असल देवदत्त कौन है, जिसके पास देवदत्त का हेड है या जिसके पास देवदत्त की बॉडी। दोस्तों यही सवाल पूरे प्ले के सेंट्रल थीम आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म देता है और बाद में एक वाइस सेज ये फैसला करता है कि मनुष्य की वास्तविक आइडेंटिटी उसके हेड से होती है, क्योंकि हेड में माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट और पर्सनालिटी होती है। इसीलिए देवदत्त का हेड जिस बॉडी पर है वही वास्तविक देवदत्त माना जाएगा, जबकि कपिला का हेड जिस बॉडी पर है वही कपिला कहलाएगा। दोस्तों यही हेड एक्सचेंज पूरे प्ले का सबसे फेमस सिंबॉलिक और फिलोसफिकल मोमेंट है, जो गिरीश कार्नाड के इस मास्टरपीस को वर्ल्ड लिटरेचर में एक अलग पहचान देता है। दोस्तों वही एक्ट 2 में हैवदना की स्टोरी और भी डीप, इमोशनल और फिलोसफिकल हो जाती है। अब सवाल केवल लव का नहीं बल्कि आइडेंटिटी, डिजायर, कंप्लीटनेस और डेस्टिनी का है। दोस्तों हेड एक्सचेंज के बाद दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं। एक वाइस सेज फैसला देता है कि जिसका हेड है वही उसकी रियल आइडेंटिटी है। इसलिए देवदत्त का हेड और कपिला की बॉडी को ही असली देवदत्त माना जाता है। दोस्तों शुरुआत में देवदत्त का शरीर कपिला जितना स्ट्रांग, मस्कुलर और एनर्जेटिक रहता है, लेकिन समय के साथ देवदत्त फिर से बुक्स, पोएट्री और इंटेलेक्चुअल लाइफ में डूब जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी पहले जैसा सॉफ्ट और वीक होने लगता है। वहीं दूसरी ओर कपिला, जिसके पास देवदत्त का बॉडी है, जंगल में जाता है। कठिन जीवन और फिजिकल लेबर की वजह से उसका शरीर फिर से स्ट्रांग बन जाता है। दोस्तों यहीं से प्ले का सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होता है। क्या बॉडी इंसान को बदल देती है या माइंड हमेशा डोमिनेंट रहता है? दोस्तों कुछ वर्षों के बाद देवदत्त और पद्मिनी का एक बेबी बॉय होता है। बाहर से सब कुछ हैप्पी फैमिली जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। दोस्तों वहीं देवदत्त फिर से अपने पुराने स्कॉलरली लाइफ में लौट चुका है। उसका शरीर पहले जैसा हो गया, लेकिन पद्मिनी के मन में अभी भी कपिला की स्ट्रेंथ, करेज और फिजिकल ब्यूटी की यादें जीवित है। दोस्तों यहीं से दर्शकों को समझ में आता है कि ह्यूमन डिजायर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वहीं एक दिन पद्मिनी अपने बेटे को लेकर जंगल जाती है। वहीं उसकी मुलाकात कपिला से होती है। दोस्त कपिला अब भी एक पावरफुल फॉरेस्ट ड्वेलर बन चुका है। उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन पद्मिनी और कपिला के बीच का इमोशनल कनेक्शन अभी भी समाप्त नहीं हुआ। दोस्तों दोनों समझ जाते हैं कि अतीत अभी भी उनका पीछा कर रहा है। यह सीन दिखाता है कि पास्ट मेमोरीज और अनफुलफिल्ड डिजायर इंसान का साथ आसानी से नहीं छोड़। वहीं कुछ समय बाद देवदत्त भी जंगल पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि पद्मिनी और कपिला के बीच का अट्रैक्शन अभी भी मौजूद है। दोस्तों दोनों फ्रेंड एक दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाते। वे सम्मान पूर्वक फैसला लेते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत केवल डुअल से होगा। दोस्तों दोनों तलवारें उठाते हैं और एक फियर्स डुएल लड़ते हैं। अंत में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और इस तरह फ्रेंडशिप, लव और जेलसी तीनों का दुखद अंत हो जाता है। दोस्तों वहीं देवदत्त और कपिला दोनों की मृत्यु देखकर पद्मिनी पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने छोटे बेटे की जिम्मेदारी भगवता को सौंप देती है और अपने पति के फ्यूनरल पायरी पर चढ़कर सती हो जाती है। दोस्तों इसी बीच दूसरी कहानी का कैरेक्टर हैवदना फिर से गॉडेस काली के सामने पहुंचता है। उसकी इच्छा थी कि वह कंप्लीट ह्यूमन बन जाए, लेकिन देवी के वरदान से वह पूरी तरह कंप्लीट हॉर्स बन जाता है। उसकी ह्यूमन वॉइस भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों यह सीन बताता है कि कंप्लीटनेस हमेशा हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। वहीं प्ले के लास्ट में भगवत देवदत्त और पद्मिनी के छोटे बेटे की देखभाल करता है। कंप्लीट हॉर्स बन चुका हैवदना भी वहां आता है। बच्चा पहली बार खुलकर हंसता है। उसकी मासूम हंसी पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देती है। दोस्तों भगवत दर्शकों को यह संदेश देता है कि इंसान पूरी जिंदगी आइडेंटिटी, लव और कंप्लीटनेस की खोज करता रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल सेल्फ एक्सेप्टेंस से मिलती है। दोस्तों हैवदना एक्ट 2 हमें सिखाता है कि माइंड और बॉडी, लव और डिजायर, आइडेंटिटी और अपीयरेंस हमेशा एक जैसे नहीं होते। वहीं गिरीश कार्नाड इस प्ले के माध्यम से यह प्रश्न पूछते हैं, व्हाट मेक्स अ पर्सन कंप्लीट, बॉडी, माइंड, लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस। दोस्तों यही गहरा फिलोसफिकल मैसेज हैवदना को इंडियन इंग्लिश ड्रामा की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में शामिल करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।